अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ बैठते हो आप लोग बायो। और बायो में आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 23। और चैप्टर नंबर 23 आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। अब्दुल्ला इजाज शेख है हमारे साथ। हेलो अब्दुल्ला, हाउ आर यू? और कहाँ से? अब्दुल इजाज है, सॉरी। और कहाँ से हैं आप? और आप बायो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या आईसीएस किसके स्टूडेंट हैं? जरूर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, किस शहर में रहते हैं। और शिजा है हमारे साथ। चलें जी, आज हमने स्टार्ट करना है नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 23, बायोटेक्नोलॉजी, द मोस्ट 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 कॉमन इन यूज टुडे। सो हमारे जितने भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं एग्रीकल्चर के, प्लांटिंग के और एनिमल ब्रीडिंग के, वो सारे के सारे बेस करते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी पे। सो बायोटेक्नोलॉजी की आज हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करनी है, जो कि है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो होता इसमें क्या है? होता इसमें यह है कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं, यानी कि एक सेल लेते हैं, उसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन डाल देते हैं। मतलब एक ऐसा जानवर है जिसका हमारे पास नॉर्मल कंडीशन, हम कहते हैं यार इस जानवर के जीन होने चाहिए इसमें। सो हम उसके जीन पकड़ के एक नए और सेल में डाल देते हैं और सेल को ग्रो करवाते हैं। सो ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। और शीजा हमें अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और वो आज हमने पढ़नी है कि हमारे पास क्या है। सो चैप्टर नंबर 23 है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? आपको लोगों को क्या लगता है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? करें डिफाइन इसको आपके लिहाज से। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें बायो का यूज किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाए। सो ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है। अब आप अपने कॉन्सेप्ट दो कि आपके लिहाज से बायोटेक्नोलॉजी क्या है और क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है। इंतजार हो रहा है आपके जवाब का, जल्दी से जवाब देंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में देखें, उतनी देर आप अपने कमेंट्स शेयर करें, मैं अपना बताती हूँ। इज द टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप एंड क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे कि इंसुलिन, हम लोगों ने कल डिजीज डिस्कस की, डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन काम नहीं करी। अब देखो, एक बंदा वो है जिसको रेगुलरली वीकली इंसुलिन लगवानी पड़ी है ताकि वो अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन कर सके। अब ऐसा किया जाता है, होता यह है कि आप बैक्टीरिया ले लेते हो जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये इंजेक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इसी तरह प्रोड्यूस करवाते हैं। सो वो इंसुलिन आप बैक्टीरिया में करवा देते हो इंड्यूस, वो जीन। सो वो जीन क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाता जाता है, वहां से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, उसकी वैक्सीनेशन बना लेते हो। सो ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है। सो फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ यीस्ट। यीस्ट क्या है? खमीर जिसको आप कहते हो, या फंजाई की एक टाइप है। इन ब्रूइंग इंडस्ट्री ये अल्कोहल्स वगैरह बनाने में है। एंड ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री, आपको पता है केक आप लोगों के फेवरेट होंगे। सो केक बनते कैसे हैं या ब्रेड बनती कैसे है? जब हम यीस्ट डालते हैं, बनाना आता है ना, पिज्जा डो बनाते हैं, सो इसमें भी यीस्ट डालते हैं। सो यीस्ट क्या करता है? यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिएक्शन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फुर करके उड़ जाती है और वो जो जगह होती है उस जगह छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। तो हमने ब्रेड ऑब्जर्व की होगी, ब्रेड में छोटे छोटे सुराख होते हैं, केक में भी होते हैं, जिसमें यीस्ट यूज हुई। सारे केक में यीस्ट यूज नहीं की जाती है, ठीक है, स्पेसिफिकली जिसमें यीस्ट यूज की जाती है। सो उसमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं जो कि प्रूव करते हैं जी यीस्ट, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यीस्ट का रिएक्शन हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की एग्जाम्पल दिए, हार्मोन प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया फॉर ह्यूमन यूज, जो कि इंजेक्शन या वैक्सीनेशन की फॉर्म में दिए जाते हैं। मुकद्दस अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस। सो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है शुरू में। उसके बाद हमने आरडीटी पढ़नी है, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यूजेस क्या हैं इसके? अब इसका पहला यूज तो यही है कि आपके जो जीन्स हैं उनको शफल करवाया जा सके। सो मॉडर्न टेक्निक्स इनेबल जीन्स टू बी मूव्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी कि एक जगह से उठा के, एक सेल से उठा के दूसरे सेल में डाल दिया। दूसरा, इंसुलिन का बहुत बड़ा यूज है। इंसुलिन प्रोडक्शन फॉर ह्यूमन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन आपके पास है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया।
आपके पास आप क्या करते हो, आपकी सॉइल के अंदर नेचुरल अकरिंग बैक्टीरिया, आप उन बैक्टीरिया को ऐड करवा सकते हो और इसको आप बोलते हो बायो रेमेडी। बायो रेमेडी में हम ये करते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। हैज बीन यूज टू क्लीन अप इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि ये बैक्टीरिया फिर क्या करेंगे, आपकी सॉइल में नाइट्रेट्स ऐड करेंगे और आपको पता है नाइट्रोजन फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जीन थेरेपी, देयर आर सर्टेन डिजीज इन ह्यूमन जो कि जीन थेरेपी से ठीक हो सकती हैं। कैन बी डन इन ह्यूमन फॉर रिपेयर ऑफ फॉल्टी जीन, और इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर पकड़ लिया जाए तो ही हील कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हील अप करना, ठीक है। या सर्टेन पार्ट के लिए हम कर सकते हैं, पूरी बॉडी में हम उसको फिर इंड्यूस नहीं करवा सकते। देन हमारे पास, अच्छा यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। देन हम क्लोनिंग की बात करेंगे। क्लोनिंग क्या होती है, बहुत कॉमन है आजकल और इलीगल है ह्यूमन का क्लोन बनाना, ठीक है जी। शिजा ने कुछ कहा है, शिजा ने कोई डेफिनेशन हमें सेंड किया। शिजा ने, अच्छा शिजा आज को बड़े मजे की डेफिनेशन सेंड करती है। बायोटेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, वेरी नाइस, फूड साइंसेज, मेडिसिन्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स और टू परफॉर्म एन इंडस्ट्रियल टास्क। नाइस, ग्रेट, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। सो आपके पास क्या है, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज करने हैं और उनका फायदा उठाना है, ठीक है। सो अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, किसी चीज की कॉपी बनाना। करते क्या हो, लाइक शीप थी सबसे पहली, डॉली जिसका नाम था, डॉली शीप बड़ी फेमस है। और इसका कैसे इसका क्लोन बनाया गया, उन्होंने क्या किया, लाइक एक सेल लिया, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई, ठीक है। एक नॉर्मल बॉडी सेल उठाया शीप का, उसको ग्रो करवाना शुरू किया। ग्रो कैसे करवाते हैं, ऐसे ही नहीं ग्रो करवाते थे कि जी सेल 1 से 2 में डिवाइड होगा, उसको आर्टिफिशियल कंडीशन देनी पड़ती है। एक पैट्री डिश होती है, छोटी सी डिश होती है, उसके अंदर एक मीडियम डाला जाता है, मीडियम। इस मीडियम में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पे सेल को रखा जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है। जब वो सेल, हमें पता लगता है जैसा बीज से पौधा निकलता है, ऐसा वो सेल बढ़ता जाता है। सो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद वो ऑर्गन बनाना शुरू करती है, डिफ्रेंसिएशन होती है। सो वो डिफ्रेंसिएशन के टाइम पे फिर हम उसको एक दूसरे मीडियम में शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोड्यूस होता है। और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये तो एक डॉली शीप के लिए पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा छोटे मोटे सेल्स को भी हम करवा सकते हैं, लाइक हम किसी चीज़ की कॉपी करवाना चाह रहे हैं। जीन थेरेपी, आज जीन थेरेपी मैंने डिटेल में करवानी है, वैसे मैं बता देती हूँ क्या होता है। और शिजा कह रही है हाँ जी बिल्कुल, 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी में ये है, फॉर एग्जांपल आपका जो लिवर है वो इंसुलिन प्रोड्यूस, सॉरी आपकी पेंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। आपने क्या किया, जिस वक्त वो ग्रोइंग स्टेज में था, नॉट ग्रोथ, प्रॉपरली ग्रो, उस ग्रोइंग स्टेज में आपने जाके पेंक्रियास में जीन चेंज कर दिया, ठीक है। इसको आप जीन थेरेपी कहते हो और ये बहुत कॉस्टली होती है, इतनी सस्ती नहीं होती कि हर कोई करवा ले। सो जीन थेरेपी में हम जाके सेल्स बदलते हैं। सो सेल में जब हम जीन थेरेपी, यानी कि आप अपना जीन थेरेपी का मकसद क्या होता है, जीन हम एंटर क्यों करवा रहे हैं, ताकि वो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन पैदा करें। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। सो वो क्या करता है, जीन प्रोटीन बनाता है और वो इसको आप थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट देते हो। सो एज अ ट्रीटमेंट देते हो, तो इसलिए ये है आपके पास जीन थेरेपी। क्लोनिंग को एक्सप्लेन करूँ, क्लोनिंग में मैंने भी ये बताया है कि आप एक सेल लेते हो डिजायर्ड, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ये वाली होनी चाहिए। एक एनिमल हमें पसंद आ गया, हम कहते हैं इस एनिमल की कॉपीज बना लेते हैं। सो कॉपी बनाने के लिए हमने क्या किया, उस एनिमल का सेल लिया, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया। व्हाट इज आर्टिफिशियल मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। आपको पता है जब कोई बेबी ग्रो करता है, नॉट ओनली बेबी एनिमल बेबी बट द प्लांट बेबी एज वेल, जो सीड होता है, तो उसको सर्टेन मिनरल्स चाहिए होते हैं, वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, हार्मोन्स चाहिए होते हैं, सर्टेन डिमांड होती है उसकी। सो उसको आप बोलते हो मीडियम जिसमें वो ग्रो करता है। सो हम आर्टिफिशियल मीडियम देते हैं उसे, शीप को, शीप सेल को। तो वो क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। लेकिन मोस्टली हम जीन की क्लोनिंग करवाते हैं, ऑर्गेनिज्म की नहीं करवाते। जीन की किस तरह से करवाते हैं, आपने जीन लिया, जीन की कॉपीज बनाई,
अब जीन की कॉपीज किस तरह से बनाई, इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो आप डायरेक्ट कॉपीज बना लो, यानी कि रेप्लिकेशन जिस तरह से होती है, एक बैक्टीरिया के अंदर उसको इंड्यूस करो, बैक्टीरिया की 20 मिनट के बाद डिवीजन हो जाएगी, वो 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो सेल है ना, इस सेल का डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए बहुत छोटा सा होता है, हम इस डीएनए को निकाल लेते हैं। इस डीएनए में से हम इतना पोर्शन निकाल के अपनी पसंद का पोर्शन डाल देते हैं। अब फिर इस डीएनए को वापस घुसा देते हैं। जब हम इसको घुसाते हैं और ये ग्रो करता है, तो अब जो भी बैक्टीरिया बनेगा वो हमारी डिजायर्ड क्वालिटीज़ का बनेगा, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन आपके पास पीसीआर, इसको आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। पीसीआर को आई गेस कल या परसों डिस्कस करना है। सो पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर एक मशीन होती है बड़ी सारी, इट्स अ फोटोकॉपी मशीन समझ लो आप, एक तरह से होती है। इट्स नॉट अ फोटोकॉपी मशीन, बट बेसिकली टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होते हैं और उसमें आप ये प्रोड्यूस करवाते हो। सो उसमें क्या करते हैं, हम उस टेस्ट ट्यूब में अपना मीडियम डालते हैं। सो उसकी कॉपीज बनती जाती हैं, और जब कॉपीज बनती है तो इतनी आसानी से नहीं बन जाती हैं, और थोड़ा टाइम लगता है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ती है, तब कॉपीज बनती है। सो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने जो डिटेल में पढ़ना है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है हमारे पास, रिकम्बिनेंट, किसी चीज को रिकम्बाइन करना, कंबाइन तो कर रहे हो, रिकम्बाइन करना, किसमें, डीएनए में। सो हमने अपने पसंदीदा जीन को किसी डीएनए में जाके लगा दिया, कंबाइन करवा दिया। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं इसके। पहला, it's a series of procedures used to join together या recombine DNA segment aim to produce recombinant DNA which contain DNA of two different sources। एक तो वो जो पेरेंट है, जो ये है, एक वो जो हमने अपनी मर्जी का पार्ट, ये जो इतना सा पार्ट था ये हमारी मर्जी का था। सो इसके अंदर पुराने वाला भी है और हमारी मर्जी का पार्ट भी है। 4 चीजें रिक्वायर्ड है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारी मर्जी का इंटरेस्ट। इस डीएनए को तोड़ने के लिए, काटने के लिए मोलेकुलर सीजर, एंड इट्स अ केमिकल, ठीक है। देन मोलेकुलर कैरियर ऑफ वेक्टर, घुसाने, इसको इंसर्ट करवाने के लिए, अपने जीन को इंसर्ट करवाने के लिए कोई ऐसी चीज जिससे हमारा जीन जो है वो डीएनए के अंदर चला जाए या ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाए। देन जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू एक्सप्रेशन सिस्टम। जैसा ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर वो जाके ग्रो करेगा, उसको हम एक्सप्रेशन सिस्टम कह रहे हैं। और अगर आप टेस्ट ट्यूब में ले रहे हो तो टेस्ट ट्यूब आपकी क्या होगी, एक्सप्रेशन सिस्टम होगा। 4 चीजें समझ आ गई, वो जीन जो आपको चाहिए। नंबर 2 डीएनए काटने के लिए, नंबर 3 डीएनए को ट्रांसफर करवाने के लिए, और नंबर 4 आपका एक्सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सो देन है आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या, कैसे आप कर सकते हो, लाइक एक नॉर्मल सेल था, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। एक वो सेल है जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। आप क्या करते हो, आप डीएनए का सीक्वेंस कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी टू सीक्वेंस द डीएनए। अब बैक्टीरिया का डीएनए भी थोड़ा सा होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, ठीक है। और डीएनए निकालने के बाद आपने इंसुलिन का पोर्शन निकाल दिया, ठीक है। अब आप उसको क्या करते हो, उस पोर्शन को अलग कर लेते हो। डीएनए में इट्स पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द पोर्शंस। मोलेकुलर सीजर्स हैं आपके पास, मोलेकुलर वेक्टर्स हैं। सो आपने वो पोर्शन को क्या किया, सेपरेट कर लिया। सो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, क्रोमोसोम से निकाल लिया, डीएनए से निकाल लिया। दूसरा, आपने आर्टिफिशियली बना लिया। आपको पता है जीन का ये सीक्वेंस है। आपने क्या किया, आपने एडेनिन को, थायमीन को और यूरेसिल को जोड़ा, एटीयू को जोड़ा, आपके पास एक जीन बन गया। जेनेटिक कोड यही होता है ना, जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। आपने ये जीन बना लिया, ठीक है। सो और यहाँ फिर आप ऐसे करते हो, आप इसको मैसेंजर आरएनए से बना लेते हो। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो आगे फर्दर प्रोटीन बनाता है स्पेसिफिक। सो आप यहाँ से 3 तरीकों से आप इसे ले सकते हो। अब दूसरा है आपके पास मोलेकुलर सीजर। काटना कैसे हमने न्यूक्लियस को। सो बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो कि न्यूक्लियस को जो कि डीएनए को काटते हैं। सो डीएनए को काटने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स का नाम है एंडोन्यूक्लिएसिस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जाके उसको काटेंगे।
सो ये जो एंजाइम्स हैं उनका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाके एक स्पेसिफिक पोर्शन को काटते हैं। ये मैंने बता दिया शिजा, ये बता दिया सेपरेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। इट्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, और इसमें मैंने गलत जगह अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। देन दूसरा, सर्टेन एंजाइम्स हैं। अब ये एंडोन्यूक्लियसेस भी ढेर सारी टाइप्स के हैं। सो ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मुकद्दस, मैम डीएनए रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज की जीन रिकॉम्बिनेंट के लिए करते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट ऑफ डिजीज की जीन रिकॉम्बिनेशन के लिए करते हैं। हाँ, हम अपना पसंदीदा, अपना डिज़ायर्ड जीन जो है हमने अब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में घुसाना है। सो पहले हमने वो डिज़ायर्ड जीन को तोड़ना भी तो है, तोड़ना है ना। देखो हमारे पास तो डीएनए आ गया या क्रोमोसोम आ गया, हमने इससे अलग तो करना है ना इतना सा पोर्शन। तो अलग करने के लिए हमें सीजर चाहिए ना, और वो सीजर आपके पास क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है। एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस दैट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। देन है नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया व्हिच दे यूज फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस। या तीसरी चीज है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट वायरल डीएनए बट डू नॉट हार्म टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सो आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक एंजाइम आपने लेना है जो आपका बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय ना करे, बल्कि आपका उतना सा पोर्शन काट दे जो आपको चाहिए, ठीक है। अब वो पोर्शन आपके पास आ गया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले जो बंदा था जिसको कहते हैं, जिसने फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेपरेट किया था, वो था हैमिल्टन ओ स्मिथ। और हैमिल्टन का नाम मुझे पता ही नॉवल में किसी सुना है या कहाँ पे सुना है, किसी राइटर का सुना है, याद नहीं आ रहा। हैमिल्टन ओ स्मिथ था जिसने ये आइसोलेट किया था, अलहदा किया था। और ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटते हैं और इसके अंदर 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इसको आप बोलते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये याद कर लो, इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में, व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। सो इसको आप कहोगे कि द एंजाइम्स आर कट एट स्पेसिफिक साइट्स प्रोड्यूसिंग 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड दैट आर अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर। लाइक आपके पास ATTA एक रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। सो इनको आप बोलते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में। देन आपके पास इकोआर, इश्रिकिया कोलाई, एक स्पीशी है बैक्टीरिया की, वहां से आप ले सकते हो। इको R1, इश्रिकिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं इसको वैसे। कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट AATD, ठीक है। सो आपके पास एक खास पोर्शन आ जाएगा, हर एंजाइम को काटने के लिए अलग अलग, हर पोर्शन को काटने के लिए अलग अलग एंजाइम है। देन अ गैप इज फॉर्म्ड इनटू व्हिच न्यू डीएनए पीस कैन बी जॉइंड एक्सपोज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आपके पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने अपना नया डीएनए लगाना था जो कि ब्लू कलर का है। लेट मी चेंज द कलर और ब्लू कलर लेके आते हैं। सो हमने ब्लू कलर का लगाना है। अब हमने इसको भी एक तो कट किया और हमने इस डीएनए को भी कट किया जिसमें हमने नया पोर्शन लगाना है। अब इसको हमने क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम डिफरेंट एंजाइम यूज करते हैं, जैसे हमारे पास लाइगेज एंजाइम है जो कि इनको जोड़ने के काम आता है। और ये वाली एग्जांपल दे दो इको R1 की, ये एग्जांपल दे दो, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सॉरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको इस तरह से तोड़ा, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या होंगे, दीज आर स्टिकी एंड्स जो कि एक नए डीएनए में जाके इजीली फिक्स हो जाएंगे। सो रिकम्बिनेंट डीएनए में आपने इको R1 लिया, इश्रिकिया कोलाई R1 रिस्ट्रिक्शन फैक्टर है इसका, इसको आपने यहाँ से तोड़वाया, क्लीवेज करवाई, और उसके बाद आपने इसको एक नए डीएनए में जाके क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। सो उसके बाद है, मेरा माउस बहुत जल्दी घूमता है। उसके बाद है सॉरी मोलेकुलर कैरियर। आपने अब अपना जो स्पेसिफिक डीएनए है, यानी कि आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए है जो कि असल में रेड कलर का है, कौन सा कलर मैंने चूज कर लिया, असल में रेड कलर का है, और इसके अंदर छोटा सा ब्लू पार्ट है, ठीक है। इसको हमने इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाना है। सो हम इसको किस तरह से इंसर्ट करवाएंगे, ओके, ठीक है मुकद्दस। और
चलें जी, अब क्या होगा, वेक्टर यूज टू इंट्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। हम इसके अंदर होस्ट सेल है, ये हमारा होस्ट है जिसके अंदर रिएक्शन होना है। सो एक हमारे पास है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक तो डीएनए है, डीएनए के अलावा इट हैज एक्स्ट्रा, आप कह लो एक्स्ट्रा डीएनए इन बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। सो हम इसको मोस्टली यूज करवाते हैं। सो प्लाज्मिड आर डिस्कवर्ड इन इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम, बैक्टीरिया में अमूमन प्रेजेंट होता है, एश्रिकिया कोलाई ड्यूरिंग इट्स सेक्स लाइफ। सो हमने प्लाज्मिड ले लिया। अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है आपके पास नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा डीएनए आपके पास, ये आपका वैसे जरूरत नहीं है इसको, कैरी जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड फर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल PCS 101, it is antibiotic resistant against called as tetracycline, it is a medicine, और इसके अगेंस्ट इसको क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है। देन है PBR32, इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, ये भी मेडिसिन है। एम्पिसिलिन आपने पेंसिलिन सुना होगा, उसी की ये मॉडिफिकेशन है। सो उसमें उसके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन देता है आपको। सो आप प्लाज्मिड के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, हमने एश्रिकिया कोलाई लिया, इसका प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड के अंदर अपना डीएनए जोड़ा, ठीक है। डीएनए जोड़ने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड आ गया। अब हमने इसको दोबारा डालना तो है ना डीएनए में, हमने इसको किसी बैक्टीरिया में डालना तो है। सो हम इसको अब किसी बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वेक्टर, ठीक है। जैसा प्लाज्मिड को हमने इंसर्ट करवाया बैक्टीरिया के अंदर, और उसके बाद वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। सो डीएनए प्रिपेयर्ड बाय कटिंग प्लाज्मिड विद द सेम एंजाइम यूज्ड टू आइसोलेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके पास बनेंगे स्टिकी एंड्स, जैसा वो मैंने आपको बताया था जुड़ने वाले। जोड़ता कौन है इनको, डीएनए लाइगेज। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो आपके पास ये वाला पोर्शन है, अब मैं कलर नहीं चेंज करी, दिस इज रेड कलर एंड दिस इज ब्लू कलर। सो इनको जोड़ने के लिए हम लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, जो कि रेप्लिकेशन में भी यूज हुआ था। सो एंजाइम सील्स फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। अब इनको हमने बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाना है, ठीक है। चौथा स्टेप यही था ना हमारा। सो रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल में चला जाता है, जो कि हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करते हैं, एंड प्रोड्यूस कॉपी ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो बैक्टीरिया की कॉपी प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली हमारे जीन की भी प्रोड्यूस होगी। सो लैम्डा फेज किसकी टाइप है, बैक्टीरियोफेज की, अ टाइप ऑफ वायरस, कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ प्लाज्मिड। सो ये वाला आपको याद होगा, ये बैक्टीरियोफेज याद है, ऐसा ऐसा, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। सो ये जो बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा फेज जो है, इसकी यूज हो सकती है। प्लाज्मिड्स की कोई एग्जांपल नहीं है। प्लाज्मिड इज इटसेल्फ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ये क्रोमोसोम पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी इनहेरिटेंस में कोई रोल प्ले नहीं करता। आप इसको यूज कर सकते हो फॉर योर रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दो और उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करा दो तो वो ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन है, ठीक है, इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है, मैं कहती हूँ इसके अंदर ब्लूटूथ आ जाए, मैं क्या करूँगी, मैं प्ले स्टोर खोलूँगी। प्ले स्टोर का और कोई काम तो नहीं है ना, प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करने के काम आता है ना। सो ये जो आपका प्लाज्मिड है, ये बिल्कुल प्ले स्टोर का काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा, आपका जो जीन है, जो आपको रिक्वायर्ड ऐप है, वो आपके फोन में डाउनलोड कर देगा, उसको बैक्टीरिया में पहुंचा देगा। अब जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, सो वो आपका प्लाज्मिड भी ग्रो करता रहेगा, ठीक है। प्लाज्मिड की एग्जांपल कोई नहीं है, प्लाज्मिड इटसेल्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। और वो जो मैंने आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताई है ना, वो देयर सर्टेन फैक्टर्स। रेजिस्टेंस कहते हैं किसी चीज के अगेंस्ट किसी चीज का होना। सो इसमें रेजिस्टेंस इसके पास होती है, एक तो ये टेट्रासाइक्लिन से नहीं टूटता है, दूसरा ये एम्पिसिलिन से भी नहीं टूटता है। सो अगर ये प्लाज्मिड है आपके पास 101, सो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन आप दे भी दो, सो ये बैक्टीरिया नहीं टूटेगा।
अगर आपके पास PBR32 है तो आप ये दोनों मेडिसिन दे दो, वो बैक्टीरिया नहीं टूटेगा। सो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम इसको अगर ये केमिकल दे दें तो क्या हमारा DNA टूटेगा, क्या हम ये केमिकल दे दें तो प्लाज्मिड टूटेगा। तो हमें पता चला कि प्लाज्मिड के पास खुद की रेजिस्टेंस है कि ये सर्टन केमिकल के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और टूटता नहीं है, बचा लेता है। ठीक है, ये है आपके पास मेन। अब आपने क्या किया, आपने अपना DNA लगा लिया, उस DNA को आपने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो फिर वो भी ग्रो करेगा। और ये बैक्टीरियोफेज बनाया हुआ उन्होंने, जिसकी ऐसे टांगे होती हैं। दिस इज प्लाज्मिड लाइब्रेरी। प्लाज्मिड लाइब्रेरी इज, जब डिवीजन होगी और डिवीजन होने के बाद आपके पास ढेर बैक्टीरिया आ जाएंगे तो उसमें ढेर प्लाज्मिड भी होंगे। सो वो आपके पास प्लाज्मिड लाइब्रेरी होगी। और इसी तरह बैक्टीरियोफेज की अगर ढेर सारी कॉपीज बन जाएंगी तो वो आपके पास फेज लाइब्रेरी हो जाएगी। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कहाँ पे काटता है उनको, कौन से सीक्वेंसेस होते हैं जो कि रिवर्स बैक हो सके। मैंने इसकी आपको डेफिनेशन भी कहा था कि इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो कौन सा आंसर है इसका, वेटिंग फॉर आंसर्स। जल्दी से आंसर बताएं ताकि हम लेक्चर को खत्म कर सकें। सो योर आंसर इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, सो लेक्चर करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।